हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि शुरू हो गई है, सो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको देख के पता चल गया होगा कि आज मैं साबूदाना वड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि नवरात्रि में साबूदाना वड़ा एक बहुत ही अच्छा व्रत की रेसिपी है, जिसको आप अपने व्रत में खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और आज मैं किड स्पेशल और एक साबूदाना चीज़ वड़ा का भी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। तो आज मैं ये साबूदाना वड़ा बहुत ही इजी वे से बनाएंगे, जिसको ना आप ट्राई करेंगे एक बार, बिल्कुल भी आपका फेल नहीं होगा और इतने अच्छे से साबूदाना वड़ा तैयार होंगे। तो चलिए आज का ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे पहले ना हमें साबूदाना को भिगोना होगा। तो इसीलिए मैं ले रही हूँ एक बाउल और इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी। और मैं यहाँ पे साबूदाना को नाप के ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप साबूदाना। जो बड़े साइज़ का साबूदाना आता है ना, एक छोटे साइज़ का आता है, एक बड़े साइज़ का आता है। वो बड़े साइज़ का साबूदाना यहाँ पे मैंने लिया है, छोटे साइज़ का मत लेना। तो यहाँ पे छलनी में हम लोग नाप के लेंगे 1 कप साबूदाना और इसको ना हम लोग टैप वाटर से धो देंगे 2 से 3 बार। वही छलनी में रख के ही हम धो देंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च या जो भी पानी होगा ना, वो निकल जाएगा और बिल्कुल साबूदाना बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। अब ना ये साबूदाना बिल्कुल साफ़ हो गया है, मैंने इसको टैप वाटर से धो दिया है। और कोई भी ना बर्तन में आप रख के साबूदाना को मत धोइए, वरना सारा जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो नहीं निकलता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। तो आप मेज़रमेंट बिल्कुल याद रखिए, 1 कप साबूदाना में मैंने 3/4 कप पानी डाला है और इसको 2 से 3 घंटे तक हम लोग भिगो देंगे। अभी 2 से 3 घंटा हो गए हैं और आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल फूल गया है और इसमें जो भी पानी था ना, वो बिल्कुल सोख हो गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल मोतियों जैसे खिला खिला हो गया है साबूदाना, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। आप देख सकते हो सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है और साबूदाना ना बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं, बिल्कुल मोतियों जैसे, बिल्कुल हाथ में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से भी चिपक नहीं रहे हैं और ये ना बिल्कुल अच्छी तरह से सूख हो गया है। आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से सूख भी हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से बन कर के तैयार होगी। तो आप मेज़रमेंट ज़रूर से याद रखिए। और इसको क्या करेंगे, हम लोग साइड में रख देंगे और अभी कुछ चीज़ें हम तैयार करेंगे। यहाँ पे ले रही हूँ एक मिक्सिंग जार और इसमें हम डालेंगे एक ग्रीन चिली, हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, मैं एक डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं। इसमें 1 इंच का अदरक मैंने लिया है और 9 से 10 काली मिर्च लिया है। और इसको क्या करेंगे ना, एक बार ग्राइंडर में चला देंगे और ऐसे दरदरा इसको कूट लेंगे या पीस लेंगे, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालेंगे। और आप देख सकते हैं ये दरदरा ऐसे पीस गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप पीनट्स, मूंगफली के दाने हैं। इसको मैंने फ्राई कर लिया था, ड्राई फ्राई करके इसके जो छिलके हैं वो निकाल दिए थे। अभी इन सभी चीज़ों को हमने क्या करना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा फाइनली ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा कूट लेना है। इसको हमें बाद में यूज़ करना है, इसको हम रख देंगे साइड में। और अभी एक परात ले लेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू। तो आलू के जो छिलके हैं इनको छील लेंगे। आलू हमें इसीलिए यूज़ करना है क्योंकि ये बाइंडिंग की तरह काम करता है। जो हम साबूदाना बनाएंगे इसको बाइंड करके रखने में हेल्प करता है। तो आलू को यहाँ पे कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। तो ये उबले हुए आलू हैं, इजी तरीके से ग्रेट हो जाएंगे। अभी दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी ग्रेट करने के बाद ना
अभी आलू में हम लोग डालेंगे साबुत जीरा 1 टीस्पून मैंने डाला है। अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग जो मूंगफली के दाने और जो चिली और जिंजर पीस के रखे थे, जो दरदरा हमने कूट के रखे थे, इसको इसमें डाल देंगे। अभी इसी स्टेज में आप कटा हुआ हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो। और अभी क्या करेंगे, हमने जो साबूदाना को भिगो के रखे थे इसको इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को ना हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा दबा कर मिक्स नहीं करना है, तो इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। ये देखिए, तो हमें क्या करना है, इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है और इसका ना छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे हम लोग। तो ना साबूदाना बड़ा आपको जितना भी बड़ा या छोटा चाहिए उसी हिसाब से आप पोर्शंस हाथ में लीजिए और बॉल्स बनाते जाइए। तो कुछ इस तरह से मैंने सारा बॉल्स यहाँ पे बना लिया है ताकि बड़ा बनाने में हमें इजी हो और वो जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ बना लिया है और अभी क्या करेंगे, एक हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ना ये साबूदाना आपके हाथों में नहीं चिपके। और अभी ना एक बॉल्स को हाथ में लेंगे और थोड़े से हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। और जो साबूदाना वड़ा होता है ना, वो साइड साइड से थोड़ा सा पतला रहता है और बीच से थोड़ा सा मोटा रहता है। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, पर आपको जैसा शेप पसंद हो आप वैसा भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे साबूदाना बड़ा बना लिए हैं। तो आधा मैं इसमें प्लेन बना रही हूँ। तो बॉल्स को ऐसे हाथ में लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा दबा दीजिए, उसको चपटा कर दीजिए। तो साइड से ना थोड़ा सा पतला रहेगा और बीच से मोटा रहेगा। तो आधा तो मैं यहाँ पे प्लेन साबूदाना बड़ा बना रही हूँ और आधा मैं किड स्पेशल इसको मैं चीज़ भर के बना रही हूँ। तो थोड़ा सा बीच में जगह बनाएंगे। सो इसको ना बीच से थोड़ा सा दबाते हुए थोड़ा सा जगह बना के इसके अंदर कोई भी चीज़, आपको जो भी चीज़ पसंद हो, प्रोसेस चीज़ या तो मोज़रेला चीज़ आप डाल सकते हो। मेरे पास मोज़रेला चीज़ था तो मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। आप इसमें प्रोसेस चीज़ भी दे सकते हो। अभी क्या करेंगे, चारों ओर से इसको सील कर देंगे और ऊपर से फिर से दबा के इसको साबूदाना बड़े के शेप दे देंगे। जैसे बीच से थोड़ा सा मोटा रहेगा और साइड से थोड़ा सा पतला रहेगा। मैं और एक चीज़ी साबूदाना बड़ा बना के दिखा रही हूँ। तो एक बॉल्स लेंगे, बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा चीज़ भर देंगे और साइड से उसको सील कर देंगे। तो चारों ओर उसको सील करने के बाद ना ये इजीली बन जाता है। इसको दबा के साबूदाना बड़ा का शेप दे देंगे। कुछ इस तरह से सारा मैंने यहाँ पे बना लिया है। हाफ मैंने यहाँ पे बनाया था प्लेन साबूदाना वड़ा और हाफ मैंने चीज़ साबूदाना वड़ा बनाया था। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो साबूदाना वड़ा फ्राई करने का एक टेक्निक होता है। जो भी तेल आप गरम करो ना, तेल अच्छा धुआंधार गरम होना चाहिए, बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी आप साबूदाना वड़ा को तेल में डालो। वरना आपका तेल अगर गरम ना हुआ होगा तो साबूदाना बड़ा अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और जो वड़ा है ना वो बिखर जाएंगे तेल में जाते ही। तो ना वो फटने लगेंगे, फट जाएंगे, तो अच्छे नहीं बनेंगे वड़ा आपका। तो तेल आपका बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए और जब भी आप साबूदाना वड़ा को तेल में डालो तब फ्लेम को मीडियम लो कर देना, तभी आपका साबूदाना वड़ा बहुत अच्छे से बन करके तैयार होंगे। और अभी ना इसको उलट पुलट करके हमें चारों ओर से फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। और ये देखिए ये फ्राई हो गया है, कुछ इस तरह से फ्राई कर देना है और इसको हमें निकाल लेना है। अभी मैंने जैसे बताया है ना वैसे अगर आप फ्राई करेंगे तो यकीन मानिए साबूदाना के अंदर कोई भी तेल नहीं रहेगा। वो मतलब ऑयली जैसा लगेगा ही नहीं, बहुत ड्राई बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। ये जो मैंने डाला है ये चीज़ साबूदाना वड़ा डाला है, ये भी बिल्कुल नहीं फटेंगे। इसका एक ही टिप्स है कि तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए जब भी आप साबूदाना को तेल में डालें। तो हमने सारे साबूदाना
वड़े जो है यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं और बिल्कुल रेडी है। इस नवरात्रि में इसको आप व्रत में खाइए या किड्स को दीजिए, बच्चे भी इसको आराम से खाएंगे, बहुत ही अच्छे से खाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये रेसिपी। आप व्रत में भी खा सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये रेसिपी। और ज़रूर ट्राई कीजिए इस नवरात्रि में। और मैं एक दिखाती हूँ चीज़ साबूदाना वड़ा, अंदर से मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से बन कर के तैयार हुए हैं। बाहर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर देख रहे हैं चीज़, बहुत ही अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और आज का ये साबूदाना वड़ा की रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।